हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है एकेसी कैड कैम एंड प्रोग्रामिंग चैनल में। तो काफ़ी टाइम से हमने एनएक्स पे कोई वीडियो नहीं बनाया, एनएक्स कैम के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाया। तो आज हम एनएक्स कैम के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एनएक्स कैम की जो सीरीज है उसको एकदम स्टार्टिंग से फिर से हम चालू कर रहे हैं। तो इसके लिए हम फिर से चालू कर रहे हैं, तो इन वीडियोस को फिर से ध्यान से देखिएगा। जिन्होंने जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को फिर से ध्यान से देखेंगे, तभी आप जो है एकदम शुरू से कैसे कैसे आपने इसमें प्रोसीड करना है वो चीज़ समझ पाएंगे। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, इस तरह का एक हमने मॉडल बनाया हुआ है। तो इसमें आपको मैं पहले एक बार मॉडलिंग में जाता हूँ। अब देखो, मैंने ये वाला जो मॉडल है, अब इसमें सबसे पहला आज हमारा जो रहेगा ऑपरेशन वो रहेगा फ्लोर एंड वॉल का। तो जो प्लेनर मिल होती है उसके अंदर जो फ्लोर एंड वॉल का ऑपरेशन हमारा रहता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमेशा इस तरह से नीचे से कोई भी नॉन फ्लैट सरफेस नहीं चाहिए होता है। तो फ्लोर एंड वॉल ऑपरेशन हमारा वहीं पे काम करेगा जहां पे हमारे पास फ्लैट जो है वो नहीं है, मतलब फ्लैट आपके पास जो है सरफेस जो है वो है वहां पे, तभी ये काम करेगा। तो इसके लिए जैसे कि मैंने मॉडल बना लिया है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पहला ऑपरेशन हमारा रहता है, यहाँ पे पहला जो ऑप्शन रहता है वो रहता है हमारा प्रोग्राम व्यू का। उसके बाद हमारा रहता है टूल्स मशीन टूल व्यू का। उसके बाद रहता है ज्योमेट्रिक व्यू। तो ज्योमेट्रिक व्यू में आपने जाना है, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एमसीएस। तो एमसीएस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एमसीएस हमने यहाँ पे डिफाइन की है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 25 की जगह थोड़ा सा, क्योंकि हमने फेसिंग भी करनी होती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 26 कर देता हूँ। 1 mm ज्यादा रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे वर्क पीस स्पेसिफाई करेंगे। वर्क पीस स्पेसिफाई करने के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, पहले से सिलेक्टेड है वर्क। आपका जो ब्लैंक साइज है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1 mm इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने 1 mm ऊपर एमसीएस ले रखा है, तो इसी कारण से लिया था। वर्क पीस के अंदर जाके सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि हम अंदर जाके ऑपरेशन बनाएं और ऑपरेशन के अंदर टूल सिलेक्ट करें, या फिर पहले आप टूल भी यहाँ पे बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टूल, यहाँ पे आप लाइब्रेरी रहती है, इसमें लाइब्रेरी के अंदर भी आप टूल जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे और एंटर दबाएंगे, तो आपके पास जितने भी लाइब्रेरी में टूल है वो आपके सामने आ जाएंगे। जो भी मिलिंग से रिलेटेड टूल थे वो सारे आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 8 mm का टूल यहाँ पे मैं लेता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। सॉरी, क्रिएट टूल, रिट्रीव फ्रॉम लाइब्रेरी, यहाँ पे एंटर दबाएंगे और 8 mm का टूल जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है टूल जो आएगा वो 8 mm का आ जाएगा। ओके, यहाँ पे नहीं आ रहा है ये, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन में ये आ गया टूल। अब यहाँ पे ऑपरेशन में टूल हमारे पास देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो इस टूल के अंदर हम क्या करेंगे, ऑपरेशन जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। अब स्पेसिफाई ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मिल प्लेनर जो है एनवायरनमेंट आपको चूज करना है, और सबसे पहला रहता है फ्लोर एंड वॉल का। तो ये वाला ऑपरेशन हम चूज करेंगे। और इसमें देखिए जैसे कि टूल ऑटोमेटिकली आ गया है। मेथड यहाँ से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको रफिंग करनी है, फिनिश करनी है, सेमी फिनिश करनी है। तो मैं यहाँ पे अभी रफिंग ही कर रहा हूँ और नेम आ गया फ्लोर एंड वॉल। तो जैसे ही हम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पीस आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कट एरिया वो पूछेगा, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ कट एरिया के लिए। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और इस तरह से आप पूरा कट एरिया जो है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे इतना बड़ा कट एरिया जो है हमारा सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे ऑटोमेटिक वॉल्स आप क्रिएट कर देंगे।
ऑटोमेटिक वॉल्स में वो ऑटोमेटिक जितनी भी वॉल्स होंगी वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, टूल में हमारे पास ऑलरेडी टूल है तो टूल देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मेल रफिंग ऑपरेशन भी हमारा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रखा है। यहाँ पे किस कट रीजन कंटेनमेंट किसके अंदर आप करना चाहते हो, तो मैंने कह दिया है कि फ्लोर वाला जो पोर्शन है उसके अंदर अंदर हमको यूज करना है। तो फ्लोर कौन कौन सा है, ये है, ये है, ये है, 3 फ्लोर। यहाँ पे आपके पास कट पैटर्न्स है कि डिफरेंट डिफरेंट कट पैटर्न्स है। आप फॉलो पार्ट भी कर सकते हो, फॉलो पेरिफेरी भी कर सकते हो। उसके अलावा आप सिक और जिगजैग जो है वो भी यूज कर सकते हो। अगर सिंपल फेसिंग करनी है तो आप सिक यूज करो, अगर बीच में कोई पॉकेट टाइप में भी काटना है तो फॉलो पार्ट आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्या है, स्टेप ओवर। स्टेप ओवर का मतलब होता है कि एक बार कटिंग करने के बाद टूल जो है वो शिफ्ट कितना लेता है उस चीज को बोलते हैं स्टेप ओवर। तो इसमें 75% का क्या मतलब है कि एक बार कटिंग करने के बाद टूल जो है आपका 75% जो है नए कट पे चलेगा और 25% पुराने कट पे चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोर ब्लैंक थिकनेस कितनी है कि थिकनेस से आप फ्लोर से आपकी थिकनेस कितनी है ब्लैंक की, तो मैंने 1 mm दी थी तो यहाँ पे हम 1 mm कर देंगे। और इसके बाद डेप्थ पर कट एक बारी में कितना काटना है वो आप बता सकते हो, मैंने 1 mm दे दिया है यहाँ पे। और उसके बाद हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, फीड एंड स्पीड में स्पीड वगैरह भर सकते हैं। और यहाँ से तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रोग्राम। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई कीजिए, यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, आपको प्ले होके दिखेगा। ये देखिए। अब इसमें जो है कट ऑर्डर जो है आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा वो सीधा एकदम नीचे चला गया। तो यहाँ पे कटिंग पैरामीटर्स में हमारे पास कट ऑर्डर हम देखेंगे कहाँ पे है। कट ऑर्डर एक बार देखना पड़ेगा हमें, रीजन सीक्वेंसिंग स्टैंडर्ड। वाला अंडर कटिंग इसमें नहीं है वो, एक बार देखते हैं कौन सा पोर्शन इन्होंने छोड़ा है। अब ये स्टैंडर्ड हमने यूज किया है उसके करके ये इस तरह से काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप 2D डायनेमिक में भी यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि किस तरह से ये बन रहा है। तो यहाँ पे आप इस तरह से फ्लैट बॉल जो है, फ्लोर एंड वॉल जो है वो यूज कर पाएंगे। अगर कहीं पे भी आपका फेस जो है नॉन फ्लैट है तो वहां पे आपका ये काम नहीं करेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि वहां पे आपका ये चीज जो है आपकी काम नहीं करेगी। इसीलिए ये ज्यादातर आपको प्लेनर मिल इसीलिए कहलाती है कि प्लेन फेसेस में ही काम करेगी ये। कोई भी आपका एक प्लेन से दूसरे प्लेन में ट्रेवल कर रहा है इस तरह का फेस होगा तो वहां पे ये काम नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से पोस्ट प्रोसेस कर सकते हो और प्रोग्राम जो है इसका निकाल सकते हो। जो भी आपके पास ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो निकाल सकते हो। यूनिट्स में पार्ट की यूनिट्स कर दीजिए और ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपके सामने प्रोग्राम जो है वो निकला है। ओके। तो ये आपको इस तरह से आप फ्लोर एंड वॉल वाला ऑपरेशन जो है वो यूज कर पाएंगे। ओके। तो इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। इसके रिगार्डिंगली कोई भी आपके क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी होगी इसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए अ, इस चैनल को, ताकि हम इस तरह के नए नए वीडियोस जो हैं वो आपको आपके सामने लेके आते रहें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, थैंक यू।